मोदी जी का तो ये लास्ट चुनाव है। अच्छा ये ओहो लोकतंत्र का लास्ट अरे चुनाव भाई साहब, है। ऐसा ना कहिए। नहीं, लास्ट चुनाव है, सुनिए। नहीं ऐसा ना कहिए। ऐसा ऐसा क्यों सुनिए, लगता है? इसलिए लग ऐसा रहा है- क्यों लगता है इसलिए आपको? लग रहा है कि ऐसा जो अनुरोजगार है, ना तो वो 400 पार हो पाएंगे। वो जो भी बोलते हैं 100% में से 80% वो तो झूठ बोलते हैं, ठीक है। अपने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे। वो 100% में से 80% बिल्कुल झूठ बोलते हैं वो। आप सबका स्वागत है। मैं हूं पीयूष, आप देख रहे हैं जनता माइक। मैं इससे हूं गोरखपुर में, और गोरखपुर का ये सबसे पॉश इलाका है नौका विहार। शाम के टाइम में अक्सर यहाँ युवा आते हैं। अपने जब छात्र जीवन से जब उस 10x10 के कमरे से ऊब जाते हैं, तो ये अपना जो मानसिक रूप से जो थकान होती है उसको दूर करने के लिए इस क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर चाय काफ़ी का आनंद लेते हैं। आज इनसे हम बात करते हैं कुछ मुद्दों पे, चाय, कॉफी, आइसक्रीम जो भी मतलब आप लेते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आप सबका। और बताइए क्या हाल है, चाल है आप सबका? बढ़िया है भैया। बढ़िया है। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं गवर्नमेंट अभी जॉब आप की। स्टूडेंट हैं? हाँ, स्टूडेंट है। जवानी खप गई पढ़ते पढ़ते। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? मेरी एज अभी 31 हो चुकी है। हाँ। 31 हो चुकी है। अभी जो यूपीपी का जो फॉर्म निकला था, जो वैकेंसी है 60,242, हाँ। नहीं 60,244। 60,000 मान लीजिए। हाँ। मोटा-मोटी। उसमें मेरी एज ओवर हो चुकी थी, अच्छा। ठीक है। हम्म। हम वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए। उसका मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्ट है इस बात का, लेकिन क्या कर सकते हैं। उसके बाद पहले तो जो हमारी अच्छा। सरकार है, अच्छा तो ये बताइए, अभी जो सरकार है, मोदी जी कह रहे हैं कि रोजगार तो मिल ही रहा है बस स्टूडेंट को, और उसके बाद से मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। इस पे नहीं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। ना तो रोजगार है, ना तो वो 400 पार हो पाएंगे। वो जो भी बोलते हैं 100% में से 80% वो तो झूठ बोलते हैं, ठीक है। अपने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे। वो 100% में से 80% बिल्कुल झूठ बोलते हैं वो। अब एक ही पीएम के मुंह से किस तरह की अलग अलग कई तरह की बातें हम लोग सुन चुके हैं, ठीक है। एक ही पीएम हमारे एक बार बोलते हैं कि हम कोई मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है। मैं बचपन में बहुत गरीब था, मैं चाय बेचता था, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद वो कहीं जाते हैं किसी रैली में, किसी जगह पे, वो बोलते हैं कि मैं एनसीसी का सक्रिय कैडेट भी रह चुका हूँ। और लेकिन एनसीसी के सक्रिय कैडेट होने के लिए तो आप प्रॉपर क्लास लेना पड़ता होगा। बिल्कुल। और वही बोलेंगे कि मैं मेरी पढ़ाई लिखाई भी नहीं हुई है। जिसकी पढ़ाई लिखाई भी नहीं हुई है, वो एनसीसी का कैडेट सक्रिय कैडेट कैसे हो सकता है, ये बताइए। और ऊपर से वो बोलते हैं कि मैं, अरे उनकी क्या बात बताएं हम। बहुत सारी बातें उन्होंने, प्रधानमंत्री से खुश नहीं है लग रहा है। बिल्कुल नहीं खुश हैं। सरकार से खुश नहीं लग रहा है। बीजेपी के जो पीएम हमारे हैं नरेंद्र मोदी, उनसे हम बिल्कुल भी नहीं खुश हैं। विकल्प क्या है? राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी विकल्प के तौर पर हम उनको उनको वो फर्स्ट नंबर पे मानते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि राहुल गांधी में आपको क्या अच्छा लगता है? राहुल गांधी में हमको बहुत कुछ अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए, उनकी जो दादी थी इंदिरा गांधी, उन्होंने भी देश की सेवा करते करते कहीं भी, चाहे राजनीति के तौर पर ही मोदी देखा जी भी जाए- तो अपना पूरा जीवन दे दिए देश के लिए। नहीं, देखिए कहते तो है हमने परिवार छोड़ बात, दिया, घर छोड़ परिवार दिया, देखिए मैं एक फकीर होता है। आदमी हूँ, सुनिए घोड़ा लेके सुनिए निकल सुनिए। जाऊंगा। परिवार छोड़ना एक मैं दो, सुनिए, परिवार छोड़ना मैं आपको बता रहा हूँ, दो तरह का होता है। एक परिवार छोड़े थे हमारे गौतम बुद्ध, जिन्होंने अपने राज, मतलब राजा के लड़के थे, उनके बच्चे थे, उनकी बीवी थी, सबको छोड़ करके जंगल में चले गए, सबको पूरे दुनिया को घूमने लगे। और एक हमारे जो पीएम मोदी हैं, वो परिवार को छोड़ करके क्या पाए हैं? राजगद्दी। ऐसी गद्दी पाए हुए हैं जहां से वो अपना इस जीवन का सब कुछ सुख भोग रहे हैं। और एक हमारे परिवार को छोड़ने वाले थे गौतम बुद्ध, जो अपने बीवी को, बच्चों को, सबको छोड़ करके जंगल में चले गए। अब बताइए किसको महान समझे हम? जो आपके जो साथी हैं ये कह रहे हैं कि किसको महान समझे? मोदी जी से बहुत नाखुश नजर आ रहे हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है सरकार के बारे में? क्यों खुश हैं? नहीं, दुखी वो हैं भाई दुखी है साहब। रोजगार के मुद्दे पे। हमसे बात करिए। बिल्कुल दुखी हैं। हमसे हमसे बात- हाँ, बोलिए कि वो मुद्दे पे, जैसे रोजगार के मुद्दे पे दुखी हैं। बाकी मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं, इस बात पे दुखी बिल्कुल हैं। नहीं करते। हाँ, ये इस तो पे- बात सही है क्या क्या कि जो कहते हैं वो नहीं बिल्कुल करते हैं। हम्म, जैसे मान लीजिए जॉब के लिए हुआ, जैसे 2 करोड़ अभी हर साल। अभी आई अभी पुलिस वाली वैकेंसी है, जैसे आई उत्तर प्रदेश में, सब लोग ने पेपर दिया, उसके बाद में फिर पेपर लीक हो गया। मतलब
मतलब कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई चल रही, जैसे मान लीजिए प्रिपरेशन लेकिन एक छात्र, दोस्तों हम बता दे रहे हैं, एक जब छात्र जब तैयारी करता है तो उसका जो जीवन होता है बड़ा संघर्षमय होता है। कभी उसे अपनी रोटी दाल की व्यवस्था करनी होती है, उसे अपना रूम रेंट भी निकालना होता है, घर परिवार का प्रेशर भी होता है, बहन की शादी का भी दबाव होता है। इन सब के बीच में उसका अगर एक पेपर लीक होता है तो कम से कम उसका 1 साल चला जाता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है इस बात से? जी जी। तो अगर वो अधिकारियों पे बुलडोजर कब चलेगा? जैसे मान लीजिए इतने दिन से तैयारी चल रही, उसके बाद में पेपर लीक हो गया, 6 महीने बाद फिर पेपर होगा, तो मतलब अब पहले जैसा थोड़ी ना पढ़ाई हो पाएगा कि जैसे वो तैयारी था। क्योंकि हर एक चीज का एक वो होता है, ये और क्या, जैसे भाई साहब बुरा मत माने, सुनिए, एक सुनिए। एज निकल जाने के बिल्कुल, बाद क्या बिल्कुल। स्टेमिना उतनी नहीं बचती नहीं हो है। पाती है। सुनिए, अब 1 मिनट आपसे हम मांगना फिर चाह रहे हैं। सामाजिक रूप से सुनिए, 1 मिनट आपसे मांगना चाह रहे हैं। यही चुनाव जब वोट पड़ता है, चाहे ईवीएम से पड़े या बैलेट पेपर से पड़े, जिससे भी पड़े, अगर कोई नेता जीत जाए और जीतने के बाद ये हो जाए कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, चाहे जो भी हैं, वो बोल दें ये चुनाव जो हुआ है ये रद्द हो गया, फिर से चुनाव होगा। और जीते हुए कैंडिडेट से आप पूछिए उसके दिल पर क्या गुजरेगी। वो चाहेगा कि वो चुनाव दोबारा हो। एक लड़का पढ़ाई करके किस तरह से पढ़ाई करता है, कहाँ से रेंट देता है, रूम का, कोचिंग का फीस देता है, उसके बाद 10-10 घंटा 8-8 घंटा पढ़ाई करता है। मान लीजिए इस यूपीपी के वैकेंसी में किसी का अच्छा पेपर हो गया हो और ये पेपर कैंसिल हो गया। अब उस कैंडिडेट से आप पूछिए कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है। वो चाहेगा कि दोबारा पेपर हो। क्या कह रहे हैं? भाई साहब क्या कह रहे हैं? तो इसका क्या प्रतिक्रिया आपकी? ये गलत है कि जैसे नहीं है? मतलब सही कह रहे हैं ये। किसी आप पॉलिटिकल सहमत हैं? जी। पॉलिटिकल नेता से आप अगर उसके जीतने के बाद उस चुनाव को रद्द कर दिया जाए, उसको पता हो कि मैं जीत चुका हूँ, उसको रद्द कर दिया जाए और कोई भी जो जज हो, चाहे जो भी क्या बोलते हैं, चुनाव के जो हमारे आयोग होते हैं, वो बोल दें कि ये चुनाव रद्द हो गया, उसके बाद फिर से चुनाव होगा, उनके दिल पर क्या गुजरेगी। कोई लड़का पढ़ाई लिखाई करके फीस दे करके और उसके बाद कोचिंग का फीस, रूम का रेंट दे करके बहुत 10-10 सारा घंटा, दबाव होता है, हाँ, पारिवारिक दबाव होता है, पेपर सामाजिक दबाव उसको सुनिए, होता है, उसको पता आर्थिक चल रूप जाए, से दबाव सुनिए, होता है, उसको तमाम पता तरह की बातें उसको होती हैं। पता चल जाए कि मेरा पेपर निकल जाएगा, उसके बाद ये पेपर कैंसिल हो जाए और उसको ये बोल दिया जाए कि 6 महीने के बाद फिर से यही पेपर लीक होगा। हो गया तो उसको दोबारा कराना ही बताइए उसके पड़ेगा। दिल पर क्या गुजरेगी। लीक हो गया तो कराना ही पड़ेगा, नहीं तो कराना कहीं ना कहीं वो भी ना सुनिए, अन्याय होता, कराना पड़ेगा। क्योंकि सारा लेकिन पेपर तो आप ये व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं कि पेपर ना लीक हो। एक ही बार में जो पढ़ाई लिखाई करके पेपर दे, उसका जो होना वो हो जाए। क्यों ये होना क्यों हो जा रहा है, पेपर लीक कैसे हो जा रहा है। महंगाई के मुद्दे पे क्या प्रतिक्रिया? महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल के दाम तो कम हो गए, रसोई कहाँ भी कम 100 हो रुपए नहीं कम नहीं हो गए, नहीं नहीं 200 कहाँ कम हो गए बताइए। कम नहीं हुए? 96 रुपये 96 2 रुपये रुपए कम किए, 2 रुपए, क्या? 2 रुपए पेट्रोल डीजल कम कम हुआ है ना। कम हुआ है डीजल जैसे ही वोट 2 पड़ रुपए। जाएगा, हाँ, सुनिए 2 रुपए भैया, कम तो इलेक्शन जैसे ही वोट पड़ जाएगा, ये जुमला है क्या? इलेक्शन होने के बाद फिर हो 110 जाएगा। सुनिए 110 और 115 अगर पेट्रोल नहीं हो गया, फिर आप और राज्यों में है, जैसे बगल में एमपी जाएंगे, बगल में बाद 100 पार हो जाएगा पेट्रोल और डीजल। संविधान भी खतरे में है क्या अगर मोदी जी आ गए? हाँ, और क्या, तानाशाही चल कुछ रहा लोग है। और और सुनिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल चल रहा जो है। हमारे क्योंकि कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं, तो मैं सोचा कि ये सवाल आप लोगों से पूछ लिया जाए। क्या आप लोग, एक युवा भी सोचता है क्या कि हमारा देश का संविधान खतरे में है? नहीं, मोदी जी का तो ये लास्ट चुनाव है। अच्छा, ये ओहो, लोकतंत्र का लास्ट अरे चुनाव भाई साहब है। ऐसा ना कहिए, नहीं लास्ट चुनाव है, सुनिए नहीं ऐसा ना कहिए, ऐसा क्यों सुनिए लगता है? इसलिए ऐसा लग ऐसा रहा है- क्यों लगता है इसलिए लग आपको? रहा है कि ऐसा जो अनुच्छेद कहीं बनाए ऐसा गए हैं कहीं ऐसा ना संविधान तो कि मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो जा रहा है देश का पहली बार इतिहास बताइए, में, ऐसा तो पहली नहीं बार, सोच रहे हैं पहली कि आप अरविंद केजरीवाल हाँ। जो शिक्षा पे, रोजगार पे बात करते हैं, घोटाला हुआ था गिरफ्तार- तो इसलिए गए थे। नहीं शराब घोटाला हुआ था, लेकिन उसका जो सबूत होना चाहिए वो तो अभी तक मिल नहीं पाया। तो किस बुनियाद पे- आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि जो राजनीतिक जो दल है वो विपक्षी पार्टियों के लिए अपना ईडी का बिल्कुल भय दिखा रहा है? ये ईडी कहना का, सीबीआई का, चाह रहे हैं? ये आप कहना चाह रहे हैं? पुलिस का